हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। यहाँ से हमने मेंडल की वंशागति के नियम पढ़ लिए थे। हमको यहाँ से एक जीन की वंशागति से आगे पढ़ना है। मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F1 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे, जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया। अब वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे। उनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने थे। मझोले कद का कोई भी नहीं था। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में केवल एक ही जन के लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3 और 1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। 3 यानी कि 3 लंबे थे और एक बौना था। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नज़र नहीं पाया गया। इन परीक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी अलील कहते हैं। युग्म विकल्पी या अलील कहते हैं। कहा जाता है ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से, तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल T और बौने के लिए स्मॉल t का प्रयोग होता है। कैपिटल T और स्मॉल t एक दूसरे की युग्म विकल्पी अलील हैं। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के अलील जोड़े इस प्रकार होंगे कैपिटल T स्मॉल t या स्मॉल t। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तद्रुप प्रजनन सम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा समयुग्मजी क्रमशः कैपिटल T या स्मॉल t होगा। कैपिटल T या स्मॉल t पौधों को जीनोटाइप और लंबे बौने को फिनोटाइप कहा गया। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल T स्मॉल t का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल T स्मॉल t जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है, जैसे कि F1 पीढ़ी में से प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल T लंबाई का कारक है और स्मॉल t बौनेपन का कारक है के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण गुणों का उन्होंने अध्ययन किया वो यहीं पाया गया।